एक पॉइंट पर भी अगर चाहिए तो उसके बाद छठवां जो पॉइंट है कि आपके कंपेटिटर ना हो। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपेटिटर हर बिजनेस में है। वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि कैश एंड कैरी खुला, काम चलता हुआ देखा, साथ ही वो आ गया दूसरा पैसे लेके, लो जी मैं भी हूं। अब वो कंपटीशन में क्या होता है कि आप डिस्काउंट ऑफर करते हो। अच्छा जी, अब आपने जी 5% डिस्काउंट ऑफर कर दिया, उसने 7% कर दिया। आपने जी 8% में करना है, उसने 9% कर दिया। वो करते 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 प्रॉफिट मार्जिन आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, आपकी एक चीज हमारे तो भी माशरे में बहुत जरूरत है इसको बिजनेस को समझने की, कि लोगों को यही नहीं पता कि मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है। सेल्स के लिए मार्केटिंग का बंदा हायर कर लेते हैं और मार्केटिंग के लिए सेल्स का बंदा हायर कर लेते हैं। सेल्समैन और है, मार्केटियर और है। ये थोड़ा सा ये भी पता आपको होना चाहिए कि आपने क्या करना है। एक चीज जो 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 मोर देन 99% लोगों को इस लफ्ज का भी नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो अब इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, जो अब समझ रहे हैं, जो बुक्स को पढ़ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं। एक टर्म है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने जब स्टार्ट किया है बिजनेस तो आपके पास कस्टमर जो आपने लाने हैं, यकीन करें कि वो कभी भी नहीं आते बगैर पे किए हुए, कभी भी नहीं आते। आपको पे करना ही पड़ता है। आप इस लफ्ज से ना आशना हो तब भी आप पे करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरह आपको पे करना ही पड़ता है। बेहतर है कि आप इस लफ्ज को पूरा समझें, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को पूरी तरह समझें, इसको पढ़ें और फिर पहले ही दिन से ऐसी प्लानिंग के साथ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को डिजाइन करें कि आपको आपके आने वाले कल में आपका बजट डिस्टर्ब ना हो। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आप खर्चने के बाद अपने लॉयल कस्टमर बनाए हैं, वो आपके कस्टमर बन गए हैं। अब कस्टमर जब रेगुलरली आपके पास आ रहे हैं तो देखते ही दूसरे बंदे ने शुरू कर लिया वो बिजनेस, उसको आपको कॉपी करके। अब क्या हुआ कि वो कस्टमर जब डिस्काउंट ऑफर होना शुरू हुआ तो कस्टमर की तो भी चांदी। पहले वो मजबूरी थी कि आपके पास आए, अब उसको ऑप्शन मिल रही है कि यहां पे भी जाना है मैंने। अब वो जब वहां पे भी जाता है, यहां पे भी जाता है, उसको डिस्काउंट बढ़ रहा है। तो आप रेगुलर कस्टमर, अगर आप कंपेटिटर से निकलने की कोई स्ट्रेटेजी आप नहीं डिजाइन कर पाए तो आप समझ लें कि आप अपने जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपने खर्च की थी वो भी आप खो देंगे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी आपकी जाएगी और उसके बाद रेगुलर कस्टमर रहेंगे आपके, अगर कोई होंगे भी तो लॉयल कस्टमर कभी नहीं होंगे। तो इस पर मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग की है। मैंने जो अपना वो बिजनेस डिजाइन किया है उसके अंदर मैंने ये खास तौर पर इस पॉइंट पर बहुत काम किया कि कंपेटिटर नहीं होना चाहिए। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कंपेटिटर ना हो। ऐसे सिस्टम बन सकते हैं, ऐसे सिस्टम मौजूद हैं और मैंने ये किए हैं, मैंने बनाए हैं ये सिस्टम कि उसमें कंपेटिटर नहीं है। आपका सिस्टम इतना ज़्यादा हाइड होता है कि वो आपका कंपेटिटर कभी भी आपको कॉपी नहीं कर पाता। तो बहरहाल ये अगर किसी को इसके बारे में मालूमात चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर ले, इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं कि आप कंपेटिटर को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, कोई कंपेटिटर आपका आएगा भी नहीं। आप हमेशा ब्लू ओशन में खेलोगे। अगर आप कंपेटिटर आ गया तो आपका वो ब्लू ओशन जो पहले था अब रेड ओशन बन जाएगा। अब आप एक दूसरे को खा रहे होगे और वो रेड ओशन बन जाएगा, खून से भरा हुआ। ब्लू ओशन में अगर आपने खेलना है तो आपको इसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। बल्कि जितने मैंने पॉइंट्स कहे हैं इन सब पिलर को आपने सक्सेस सिटी में अगर पहुंचना है तो ये 7 पिलर वाला पुल तैयार करना पड़ेगा आपको। आमतौर पर यही होता है कि पहले 2-3 पॉइंट्स को आपने ना दी हट्टी खोल लिए और डिजायर और नीड मौजूद थी, उसके मुताबिक उसने वो दुकान वहां पे खोल ली। अगले पॉइंट्स को उसने कवर नहीं किया। अब अगले पॉइंट्स कवर ना करने की वजह से उसकी जो अगली पुल का जो सफर है वहां पे जाकर रुक जाता है। अगले पिलर्स पर नहीं पहुंचेगा तो अगली सिटी में नहीं पहुंचेगा वो। यही वजह है, ये सेल्फ एम्प्लॉय वाली वो जो बात है ना, वो जो पैशनेट होना चाहिए, वो पैशनेट होता है बड़ा। पैशनेट होने के साथ वो सिर्फ 2-3 पिलर को पूरा करता है और उसके बाद आगे खत्म, और वहां बैठा रहता है और समझता जी मैं कामयाब हो गया। हाँ, उसने ये जरूर कर लिया है कि वो उसने छलांग नहीं लगाई दरिया में, ई वाली कैटेगरी। वो वहां से निकला है, एस में आया है और उसने कुछ ना कुछ पहला पिलर बनाया है, दूसरा पिलर बनाया है, बट उसने पूरा रास्ता क्लियर नहीं किया। उसका रास्ता सक्सेस सिटी पर नहीं पहुंचता। अभी सक्सेस सिटी पर पहुंचना है तो इन 7 पॉइंट्स में से एक भी पिलर आपका ना हुआ
तो आपका रास्ता नामुकम्मल है, जाके बंद हो जाएगा रास्ता, और फिर उससे आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि आप उस पिलर को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सातवां जो पॉइंट है, सातवां पॉइंट है कि ऑनर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका टाइम ना उसमें कंज्यूम हो। वो खुद अगर उसने पैसा लगाया है तो पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे। उसको कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा उसके लिए काम करे। उसने पैसा लगा दिया तो पैसा उसके लिए काम करना चाहिए पैसे को। तो अब ये बहुत सारे देखें, जितना बड़ा बिजनेस हो जाता है मेंटालिटी सेल्फ एम्प्लॉय वाली है, एस वाली कैटेगरी में वो आता है, तो वो एक सर्टन लिमिट तक अपने पुल को कंप्लीट कर पाता है, उसका ब्रिज आगे जाके खत्म हो जाता है और फिर वहां बैठा रहता है और उसको फिर वहां बैठ के पहरा देना पड़ता है। अगर वो उस बिजनेस में वो नहीं बैठेगा तो वो काम नहीं चलता। ये भी मेरे साथ जो फेलियर में हुआ, मैंने इसका भी सोल्यूशन ढूंढा कि आप अपने उस बिजनेस में अपना टाइम दिए बगैर उसको बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में चला सकें। देखें, ये जो स्टाइल है ना, जो सेठों वाला स्टाइल है कि गले दे आप बहना, ये वाला स्टाइल, ये ऐसा सोना है जो कानों को खाता है। आपकी सोशल लाइफ, आपकी खुशी गमी, आपके अजीजों कारब की खुशियां गमी आप कभी भी नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जी ईद आई है, त्यौहार है, लोग छुट्टी करके घर में बैठे होते हैं और ये बेचारा बैठा होता है जी आज तो बड़ा काम चलना है जी मेरा। तो ये जो चीज है कि आपका ऑनर का टाइम ना ले वो। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स को, ये 7 पॉइंट्स ये याद रखें कि ये 7 पॉइंट्स वो हैं जिनके ऊपर आपने पुल तामीर अभी करना है। ये पिलर है, ये वो पिलर बनेंगे, उसके ऊपर आपने वो पुल जो वो कारपेट रोड बिछानी है या वो खड्डों वाली रोड बिछानी है, वो आपकी मर्जी है। आप पैशनेट हों, बहुत अच्छी बात है। आप लॉयल हों, ईमानदार हों, आप ऑनेस्ट हों, आपकी यानी क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए, आप सच बोलें हमेशा। वो जो बाकी चीज़ें उन पर एक पूरी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो वो भी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। यानी वो लोग उनको समझते हैं, लोग उनको फॉलो करते हुए, मैं जी बड़ा ईमानदार आदमी है जी, तो मैं खोल ली जी एक जनरल स्टोर उत्थे ही जिथे पहले 2 मौजूद सी, छोटी सी सोसाइटी है, 2 पहले से मौजूद थे वहां पर और तीसरा एक और खोल लिया। मैं बड़ा ईमानदार आदमी, क्या करेगी तेरी ईमानदारी? बेच रहा वो भी चने की दाल और तू भी चने की दाल बेच रहा है, तो चने की दाल में क्या फर्क लेके आया तू? कोई फर्क नहीं लेके आता। फिर बाद में जी मैं तो सादा जो आदमी है जी, मैंने ज्यादा चाहिए ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी बात खत्म हो जाती है। तो लेकिन ये बातें अगर कोई बंदा इनको मुकम्मल पिलर्स को मुकम्मल करने के बाद अगर रोड अच्छी बनाने में कामयाब हो गया तो बड़ी जल्दी उसका सफर तय हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो सक्सेस सिटी में पहुंच जाएगा। अगर वो पिलर बना लेता है और सड़क में कुछ खामियां रह भी जाती हैं, पहुंच जाएगा, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ आपको बता पाया, आपने टाइम दिया है, आपके टाइम को ज़ाया नहीं करने की कोशिश तो थी मेरी कि टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन अगर किसी का टाइम ये देखने के बाद ज़ाया हुआ तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। लेकिन अगर उसको कुछ फ़ायदा हुआ है और वो कुछ मज़ीद किसी पॉइंट पर समझना चाह रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं फौरी तौर पर उसको करूँगा।